हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल ब्लू रेज एकेडमी में। मैं हूं डॉक्टर अनूप सिंह बघेल और हाजिर हूं आपके सामने एक नए टॉपिक के साथ। टॉपिक का नाम है ऑक्सीडेशन ऑफ पायरुविक एसिड। तो बच्चों, हम लोग देखें नेक्स्ट टॉपिक क्या है। ऑक्सीडेशन ऑफ पायरुविक एसिड। ठीक है, ऑक्सीडेशन ऑफ पायरुविक एसिड, पायरुविक एसिड का ऑक्सीडेशन। ठीक है, तो पायरुविक एसिड का ऑक्सीडेशन जो है, इसको ऑक्सीडेटिव डीकार्बोक्सिलेशन भी कहते हैं। क्या कहते हैं? ऑक्सीडेटिव डीकार्बोक्सिलेशन भी इसको अपन कहते हैं। ठीक है, ऑक्सीडेटिव डीकार्बोक्सिलेशन क्यों कहते हैं? क्योंकि यहाँ पायरुविक एसिड का एसिटाइल कोएंजाइम ए में ऑक्सीडेशन होता है और क्या निकलती है? CO2 निकलती है। ठीक है ना, CO2 जो है वो निकलती है, इसलिए कहते हैं ऑक्सीडेटिव डीकार्बोक्सिलेशन। क्यों कहते हैं? क्योंकि इसमें पायरुविक एसिड का क्या होता है? ऑक्सीकरण होता है, ऑक्सीडेशन होता है। ऑक्सीडेशन, पायरुविक एसिड का ऑक्सीडेशन होता है, पायरुविक एसिड का ऑक्सीडेशन होता है और कार्बन डाइऑक्साइड निकलती है और कार्बन डाइऑक्साइड CO2 निकलती है। ठीक है, इसलिए इसे क्या कहते हैं? ऑक्सीडेटिव डीकार्बोक्सिलेशन कहते हैं। क्योंकि इसमें पायरुविक एसिड का क्या होता है? ऑक्सीकरण होता है और CO2 निकलती है, इसलिए इसे अपन क्या कहते हैं? ऑक्सीडेटिव डीकार्बोक्सिलेशन कहते हैं। इसलिए इसे ऑक्सीडेटिव डीकार्बोक्सिलेशन कहते हैं, ऑक्सीडेटिव डीकार्बोक्सिलेशन कहते हैं। ठीक है ना, इसके बाद नेक्स्ट है, इसको ये नाम ये क्यों कहते हैं? ऑक्सीडेशन ऑफ पायरुविक एसिड, ये भी लिख लीजिए। ऑक्सीडेशन ऑफ पायरुविक एसिड, ऑक्सीडेशन ऑफ पायरुविक एसिड क्यों कहते हैं इसको? क्योंकि इसमें क्या होता है? ब्रेक डाउन ऑफ पायरुविक एसिड इनटू एसिटाइल कोएंजाइम ए। क्योंकि यहाँ पायरुविक एसिड टूटता है और एसिटाइल कोएंजाइम ए का निर्माण होता है। क्योंकि यहाँ पायरुविक एसिड क्या होता है? टूटता है। पायरुविक एसिड टूटता है और एसिटाइल कोएंजाइम ए का निर्माण होता है। एसिटाइल कोएंजाइम ए का निर्माण होता है क्योंकि यहाँ क्या होता है? पायरुविक एसिड टूटता है और एसिटाइल कोएंजाइम ए का निर्माण होता है, इसलिए इसे क्या कहते हैं? ऑक्सीडेशन ऑफ पायरुविक एसिड। ठीक है, जब पायरुविक एसिड टूटता है तो इसके लिए निम्न 5 इसेंशियल कोफैक्टर्स काम करते हैं और एक एंजाइम कॉम्प्लेक्स लगता है। जब इसमें नेक्स्ट देखेंगे, जब पायरुविक एसिड का ऑक्सीडेशन होता है, पायरुविक एसिड का ऑक्सीडेशन होता है, जब पायरुविक एसिड का ऑक्सीडेशन होता है, 5 इसेंशियल कोफैक्टर, 5 इसेंशियल कोफैक्टर्स से जैसे कौन कौन से हैं 5 इसेंशियल कोफैक्टर्स? जैसे क्या क्या लगते हैं? Mg++, TPP यानी थायमीन पायरोफॉस्फेट, Mg++, TPP, NAD, और लाइपोइक एसिड एंड कोएंजाइम ए। ठीक है, 5 इसेंशियल कोफैक्टर का उपयोग होता है। कोफैक्टर कौन कौन से? Mg++, TPP, NAD, लिपोइक एसिड, कोएंजाइम ए एंड एंजाइम कॉम्प्लेक्स। और एंजाइम कॉम्प्लेक्स का उपयोग होता है। यह क्रिया निम्न स्टेप्स में कंप्लीट होती है। यह क्रिया मतलब ऑक्सीडेशन ऑफ पायरुविक एसिड।
यह क्रिया निम्न 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 स्टेप्स में कंप्लीट होती है। यह क्रिया निम्न स्टेप्स में कंप्लीट होती है। ठीक है, कौन कौन से स्टेप्स हैं इसके लिए कि जैसे पायरुविक एसिड प्लस टीपीपी। ठीक है, पायरुविक एसिड प्लस टीपीपी, तो इससे क्या बनता है, टीपीपी कॉम्प्लेक्स प्लस CO2 का निर्माण होता है। टीपीपी कॉम्प्लेक्स प्लस CO2 बनता है, ये है। इसके बाद यहाँ टीपीपी कॉम्प्लेक्स थायमीन पायरोफॉस्फेट। टीपीपी मतलब क्या है, थायमीन पायरोफॉस्फेट। टीपीपी कॉम्प्लेक्स प्लस लाइपोइक एसिड टीपीपी कॉम्प्लेक्स प्लस लाइपोइक एसिड, और बनता है क्या, एसिटाइल लाइपोइक कॉम्प्लेक्स प्लस टीपीपी। एसिटाइल लाइपोइक एसिड कॉम्प्लेक्स प्लस टीपीपी। ठीक है, एसिटाइल लाइपोइक एसिड कॉम्प्लेक्स प्लस टीपीपी। ये लाइपोइक एसिड कैसा होता है बेटा, ऑक्सीडाइज्ड होता है। ठीक है, ये ऑक्सीडाइज्ड लाइपोइक एसिड होता है। ठीक है, अब इसके बाद नेक्स्ट है एसिटाइल लाइपोइक एसिड कॉम्प्लेक्स। एसिटाइल लाइपोइक एसिड कॉम्प्लेक्स प्लस कोएंजाइम ए। एसिटाइल लाइपोइक एसिड कॉम्प्लेक्स प्लस कोएंजाइम ए, तो यहां बन जाता है, यहां क्या बनता है, यहां बनता है एसिटाइल कोएंजाइम ए प्लस क्या बन जाता है, लाइपोइक एसिड एसिटाइल कोएंजाइम ए प्लस लाइपोइक एसिड, ये रेड्यूस्ड होता है, ठीक है। एसिटाइल कोएंजाइम ए प्लस लाइपोइक एसिड का यहाँ पे निर्माण हो जाता है। अब क्या होता है, एसिटाइल कोएंजाइम ए और लाइपोइक एसिड क्या हो गया बेटा, यहाँ रिड्यूस्ड हो गया। ठीक है, अब लाइपोइक एसिड जो है, ये एसिटाइल कोएंजाइम ए बन गया। ठीक है, अब लाइपोइक एसिड जो है, ये लाइपोइक एसिड जो है, ये क्या है बेटा, रेड्यूस्ड है। ठीक है, रेड्यूस्ड, तो रेड्यूस्ड लाइपोइक एसिड जो है, ये मिलता है किससे, NAD से, और ये बना देता है क्या, ये बना देता है NADH2 बना देता है, प्लस लाइपोइक एसिड क्या हो जाता है, ये ऑक्सीडाइज्ड। ठीक है, ऑक्सीडाइज्ड लाइपोइक एसिड बना देता है। तो इस तरह से क्या है कि इसमें क्या बन गया, NADH2 बन गया। ठीक है, यहाँ क्या बन गया, एसिटाइल कोएंजाइम ए बन गया, और क्या बन गया, CO2 निकल गया। ठीक है ना, तो ये तीन चीजें अपन ओवरऑल रिएक्शन में यदि देखें तो क्या है, यदि इसको शॉर्ट में अपन देखें तो शॉर्ट में यदि इस रिएक्शन को अपन देखें तो क्या है कि ग्लाइकोलिसिस में अपन ने देखा है, आगे के लेक्चर में आगे क्या देखा अपन ने कि पायरुविक एसिड बनता है, तो पायरुविक एसिड के कितने, 2 मॉलिक्यूल ग्लाइकोलिसिस में बनते हैं, है ना। ग्लाइकोलिसिस में पायरुविक एसिड के 2 मॉलिक्यूल्स बनते हैं, तो ये है पायरुविक एसिड के मतलब ये 3 कार्बन एटम का था, और 2 मॉलिक्यूल जो हैं, 2 मॉलिक्यूल पायरुविक एसिड के बने थे। किसमें बने थे, ग्लाइकोलिसिस के दौरान। तो ये क्या हो जाता है कि यहाँ पे क्या क्या लगता है बेटा, यहाँ लगता है Mg++ नंबर 1। दूसरा क्या लगता है कि यहाँ पे लगता है TPP लगता था, यहाँ लगता था लाइपोइक एसिड लगता था, और एसिटाइल कोएंजाइम ए, ये लगते थे यहाँ पे Mg++ TPP लाइपोइक एसिड और कोएंजाइम ए, और साथ में क्या लगता है बेटा, यहाँ पे क्या लगता था, NAD। मतलब 5 इसेंशियल कोफैक्टर लगते थे, Mg++ TPP लाइपोइक एसिड और कोएंजाइम ए। तो क्या है, और एक NAD, तो NAD से क्या बन गया था, NADH2, और फिर बना था एसिटाइल कोएंजाइम ए के 2 मॉलिक्यूल जो हैं, 2 मॉलिक्यूल बने थे, और साथ में यहाँ पे क्या निकल जाता है, CO2। तो CO2 निकल जाता है, तो ये कितने कार्बन का हो जाता है, 2 कार्बन एटम का
एसिटाइल कोएंजाइम ए बन जाता है। तो पायरुविक एसिड का जो ऑक्सीडेशन होता है इस तरह से ये होता है। और क्या लगता है बेटा, लगता है एंजाइम कॉम्प्लेक्स। तो एंजाइम कॉम्प्लेक्स में कौन कौन से, डिहाइड्रोजिनेज डिहाइड्रोजिनेज एंजाइम लगता है, और कार्बन डाइऑक्साइड निकलती है, मतलब डीकार्बोक्सिलेज एंजाइम है ना, डीकार्बोक्सिलेज एंजाइम जो है वो क्या होता है, लगता है। तो इस तरह से क्या है, ये मल्टी एंजाइमेटिक रिएक्शन है। ये पायरुविक एसिड का ऑक्सीडेशन जो है ये क्या है बेटा, ये कहलाएगा ऑक्सीडेशन ऑफ पायरुविक एसिड का ऑक्सीकरण। ठीक है। अब पायरुविक एसिड का ऑक्सीकरण जो है वो उसमें क्या हो रहा है कि यहाँ पे NaDH2 के 2 मॉलिक्यूल बन रहे हैं, क्योंकि 2 अणु है तो आप कहें यहाँ पे 2 NAD लगाइए, 2 NaDH2 निकलेंगे। ठीक है। तो 2 NaDH2 से क्या हो जाएगा, 2 NaDH2 इंटू क्या हो जाएगा, 3 ATP है ना। एक NaDH2 से कितने होते हैं, 3 ATP बनते हैं। तो 2 NaDH2 इंटू 3 ATP बराबर 6 ATP। मतलब पायरुविक एसिड के ऑक्सीडेशन में कितने ATP का लाभ होता है, 6 ATP का लाभ होता है। इसके अलावा एक NaDH2 से कितना H2O बनता है, एक NaDH2 से कितना H2O, एक H2O का निर्माण होता है ना। यहाँ क्या होता है, हाफ O2 जो है वो ऑक्सीडाइज करती है NaDH2 को। तो यहाँ पे 2 हैं तो दो H2O बन जाएंगे। ठीक है, 2 H2O बन जाएंगे तो 2 H2O का भी लाभ होता है ना। और 2 क्या होते हैं, CO2 है ना। यहाँ पे क्या हो जाता है, 2 + 2 CO2 का लाभ होता है। 2 CO2 निकलते हैं दोनों मॉलिक्यूल से। ठीक है। तो एक तो ये नोट करने वाली बात है। दूसरी नोट करने वाली बात ये है कि ये पायरुविक एसिड जो है, कुछ बुक्स आपको ये लिखा मिलेगा कि ये पायरुविक एसिड जो है माइटोकॉन्ड्रिया में चला जाएगा और माइटोकॉन्ड्रिया में ही पायरुविक एसिड जो है एसिटाइल कोएंजाइम ए में कन्वर्ट हो जाता है। लेकिन कुछ बुक्स ये लिखती हैं कि पायरुविक एसिड जो है माइटोकॉन्ड्रिया के आउटर चैम्बर में जाता है। मतलब माइटोकॉन्ड्रिया की जो आउटर मेम्ब्रेन है वो पायरुविक एसिड के लिए क्या होती है, परमेबल होती है। इसलिए पायरुविक एसिड जो है माइटोकॉन्ड्रिया की आउटर मेम्ब्रेन से कहां चला जाता है, आउटर चैम्बर में चला जाता है। और आउटर चैम्बर में पायरुविक एसिड का ऑक्सीडेशन होता है किसमें, एसिटाइल कोएंजाइम ए में। और फिर एसिटाइल कोएंजाइम ए जो है माइटोकॉन्ड्रिया की इनर मेम्ब्रेन को पास करके कहां चला जाता है, इनर चैम्बर में चला जाता है। ठीक है। तो अपने को क्या देखना है कि जो पायरुविक एसिड है वो क्या है, वो माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर जाता है और वहां क्या होती है, क्रेब्स साइकिल होती है। तो अपने को जो क्रेब्स साइकिल की काउंटिंग करनी है वो क्रेब्स साइकिल कहां से काउंट होगी, पायरुविक एसिड से काउंटिंग होगी। चाहे वो पायरुविक एसिड इनर चैम्बर में चला जाए और चाहे पायरुविक एसिड का ऑक्सीडेशन कहां हो जाए, वो माइटोकॉन्ड्रिया के आउटर चैम्बर में हो जाए। ज्यादा सही जो है वो ये है कि पायरुविक एसिड जो है वो आउटर मेम्ब्रेन से डिफ्यूज होकर के माइटोकॉन्ड्रिया के आउटर चैम्बर में चला जाता है और वहां क्या होता है, इसका पायरुविक एसिड का ऑक्सीडेशन होता है और एसिटाइल कोएंजाइम ए बन जाता है। और फिर एसिटाइल कोएंजाइम ए के लिए जो इनर मेम्ब्रेन है माइटोकॉन्ड्रिया की वो परमेबल होती है। तो वो एसिटाइल कोएंजाइम ए डिफ्यूज होकर के कहां चला जाता है, वो चला जाता है इनर चैम्बर में, मैट्रिक्स में। और वहां किसमें पार्टिसिपेट करता है, किसमें भाग लेता है, क्रेब्स साइकिल में। और क्रेब्स साइकिल जो है वहां पूरी होती है। तो जो अपन यहाँ एटीपी की काउंटिंग करेंगे, तो जब क्रेब्स साइकिल की काउंटिंग करेंगे एटीपी की, तो इन 6 एटीपी को भी उसी में गिना जाएगा। तो एक क्रेब्स साइकिल में 12 एटीपी का निर्माण होता है। आगे अपन पढ़ेंगे, अगला नेक्स्ट लेक्चर जो होगा वो क्या होगा, क्रेब्स साइकिल का होगा। तो क्रेब्स साइकिल में हम लोग देखेंगे कि क्रेब्स साइकिल में 12 एटीपी वो बनेंगे। ठीक है। लेकिन मैं ये कह रहा हूं आपसे कि ये जो पायरुविक एसिड का ऑक्सीडेशन है वो भी क्रेब्स साइकिल में ही गिना जाएगा। तो प्लस 12 एटीपी और प्लस एक पायरुविक एसिड के प्लस 3 एटीपी। ठीक है, 3 एटीपी। तो एक क्रेब्स साइकिल में कितने हो जाएंगे, 15 एटीपी। ठीक है, 15 एटीपी एक क्रेब्स साइकिल में कितने हो जाएंगे, एक क्रेब चक्र में कितने एटीपी हो जाएंगे बेटा, 15 एटीपी का निर्माण होगा। तो 2 पायरुविक एसिड जाएंगे तो 2 पायरुविक एसिड से कितने हो जाएंगे, अतः 2 पायरुविक एसिड से 2 क्रेब साइकिल
दो क्रेब साइकिल होंगी अतः अतः कितने एटीपी, अतः 30 एटीपी का निर्माण होगा मतलब दो पायरुविक एसिड से 30 एटीपी का निर्माण होगा। तो अगला नेक्स्ट अपन लेक्चर पढ़ेंगे क्या, नेक्स्ट लेक्चर पढ़ेंगे क्रेब्स साइकिल का, ठीक है। तो एक क्रेब्स साइकिल में अपन देखेंगे 15 एटीपी, और चूंकि दो पायरुविक एसिड है इसलिए 15 दूनी 30 एटीपी बनेगी, है ना। तो इस तरह से अपन देखेंगे वहां पे क्या देखा जाएगा, क्या देखेंगे अपन वहां क्या काउंटिंग होगी कि पायरुविक एसिड से कितने बनेंगे यहाँ क्रेब्स साइकिल के द्वारा 30 एटीपी, और 8 एटीपी कहां बने थे, ग्लाइकोलिसिस में, ठीक है। तो एक ग्लूकोज मॉलिक्यूल के कंप्लीट ऑक्सीडेशन से कितने एटीपी बनेंगे, 38 एटीपी का निर्माण होगा। एक ग्लूकोज के पूरी तरह से ऑक्सीडाइज्ड होने पर कितने होंगे, 38 एटीपी का निर्माण होगा, क्योंकि 8 कहां बनेंगे, 8 बनेंगे ग्लाइकोलिसिस में और 30 बनेंगे कहां पे, क्रेब्स साइकिल में, ठीक है ना। तो अध्ययन की सुविधा के लिए अपन एक ये बीच में स्टेप पढ़ लेते हैं, पायरुविक एसिड से एसिटाइल कोएंजाइम भी बनने वाला या ऑक्सीडेशन ऑफ पायरुविक एसिड जो है ये अपन पढ़ लेते हैं। एक्चुअल में ये जो पायरुविक एसिड का ऑक्सीडेशन है वो क्रेब्स साइकिल में ही सम्मिलित है, ठीक है ना। तो इस तरह से आज की वीडियो यहीं तक। मेरी वीडियो यदि आपको पसंद आई हो तो इसे सब्सक्राइब, लाइक और शेयर जरूर करिए। धन्यवाद।